हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको देख के लग ही रहा होगा कि हम रात के टाइम कहीं बाहर निकले हैं। तो हम कहीं और नहीं, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। क्योंकि हमें अब हनोई से दनांग जाना है। तो ये एयरपोर्ट के लिए हम निकले, तो हमें सिटी की लाइटिंग और सिटी थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो हमने सोचा कि हम आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो बना लिए। तो अभी हम, ये बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है, ये हमारे होटल के बगल वाला होटल था, उसकी बिल्डिंग है। फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट रोड के लिए निकल चुके हैं, और ये है वहाँ का एयरपोर्ट रोड, जो कि वहाँ ना थोड़ा रोड खाली खाली रहता है, बहुत रश नहीं रहता रोड पे। तो ये वो पुल जो कि मैं जाते टाइम भी रिकॉर्ड की थी, जब उस सिटी में इंटर कर रही थी, और अब उस सिटी से एग्ज़िट ले रहे हैं। तो फिर भी वो बात तो आएगा ही ना, बात तो सेम रहता है। तो बस हाँ, वहाँ पे क्या है कि अपने यहाँ राइट पे रहता है ना ड्राइविंग सीट, वहाँ पे लेफ़्ट में रहता है। और क्या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही थी भाई, हाँ गाड़ियाँ अलग ही थी। फिर नॉर्मल ब्रांड की भी गाड़ियाँ ना बहुत अलग थी, मतलब एकदम टॉप मॉडल, जो कि इंडिया में शायद कम ही देखने को मिलती है, या फिर मैं बोलूँ तो नहीं मिलती है। आम आदमी को तो नहीं मिलेगी। तो देखिए हनोई, उधर लिखा था थैंक यू फॉर कमिंग हनोई। और अब हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के बाद हम अपने फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। हमारी फ़्लाइट वियतनाम एयरलाइंस थी, जो कि बहुत अच्छी थी। और उसके बाद हम पहुंचने वाले ही हैं अब कहाँ, दनांग। और दनांग में फ़र्स्ट डे का ट्रिप बहुत अच्छा है। तो वो तो आपको आगे पता चलेगा। और बहुत कुछ था फर्स्ट डे देखने के लिए, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ना हम हनोई में थे, और फिर हम आए थे दनांग। दनांग के बाद हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाएंगे। तो बस सुंदर व्यूज़ का था, हम पहुँच गए कहाँ, दनांग। और अब हम अपना सामान लेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये हमें रिसीव करने आए थे आलोक कुमार सिंह, और फिर ये हमें ले गए अपनी कार में। उसके बाद ये था दनांग एयरपोर्ट। और जब हम ना हनोई गए थे ना, तब भी हमें ऐसे नेम स्लिप लेके लोग खड़े थे। और जब हम, मतलब हमने ये चीज़ पहले मूवीज़ वगैरह में देखी थी, पर जब हम इसको सही में देखे ना, इतना अच्छा लग रहा था कि भाई हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल ट्रिप का। फिर ये वहाँ का बात है जहाँ पे पार्किंग वार्किंग रहती है। तो ये भैया लेके जा रहे हैं। और ये थी हमारी कार। उसके बाद हम गए कहाँ कहाँ, होटल के लिए। और होटल तो देख के भाई दिल खुश हो गया था। मतलब ये उस ट्रिप का सबसे खूबसूरत होटल था, और वो था भी बहुत खूबसूरत। इसके मतलब बाकी सारे भी बहुत खूबसूरत थे, बट ये ना व्यू अलग ही था। और दनांग में एक्चुअली शी भी है, तो हमारा सी फेसिंग होटल था, उससे पास पास भी थे, पर वो ये बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। फिर ये था कि यहाँ कुछ
4 o'clock मॉर्निंग के हो रहे थे। और देखिए ये है ड्रैगन ब्रिज। ड्रैगन का शेप जो है ड्रैगन की तरह बना है। यहाँ ना आपको मैक्सिमम चीज़ें ड्रैगन ड्रैगन दिखेगा। तो फाइनली वी हैव रीच्ड इन होटल दैट इज़ लग्जरी होटल्स। उसके बाद ये था वो होटल जो कि बहुत खूबसूरत था, मज़ा आ गया था देख के। यहाँ हमने कराया अपनी डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद हम पहुँच गए अपने होटल रूम में। तो ये था हमारा रूम फॉर 2-3 days। और उसके बाद ये वॉशरूम वगैरह था। बस टोटल 20 फ्लोर थे और हमारा होटल था, मतलब सॉरी हमारा रूम था 15 पे शायद, 15-16 पे था, 16 पे था। और अब हम लोग गए ऊपर देखने के लिए कि ऊपर क्या क्या है। तो रात था तो कुछ चीज़ें बंद थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था। तो वहाँ से ये ड्रैगन मतलब पूरा शहर का बहुत सुंदर सा व्यू दिख रहा था। तो इसका ना मॉर्निंग व्यू इस वीडियो में लास्ट में है कि वो दिन में कैसा दिख रहा था। तो दिन में बहुत खूबसूरत था। तो यहाँ पे ये स्विमिंग पूल है जो कि अभी दिख रहा है, और रात है तो दिन है। फिर ये कुछ पार्टी वार्टी हो रही थी। फिर हमारा हो गया मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने आए क्योंकि हमें जल्दी से ब्रेकफास्ट करके हमें आगे जाना था। तो हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। उसके बाद मैं सी फूड वगैरह नहीं खाती, तो मैं अपने हस्बैंड ने सी फूड खाया। उसके बाद क्योंकि यहाँ का ना हनोई के कंपैरेटिवली यहाँ खाना अच्छा मिल रहा था, और बिलीव मी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में इससे भी ज़्यादा टेस्टी खाना मिला था। तो ठीक है, तो ये था हमारा होटल। उसके बाद अब हम निकल पड़े हैं कहाँ अपने टूर एंड ट्रैवल के उसमें, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने सबसे पहले हमें लिया, फिर बाकी लोगों को लिया, और अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़े हैं। और ये था, ये एक रिवर है जो कि बहुत नीट एंड क्लीन, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वहाँ वाटर रिसोर्स इतने बढ़िया है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वो पुराना सिटी टूर कराते हुए हमें लेके गए थे। कहाँ जा रहे हैं वो तो जानने के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ आपको याद कर दो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ये आपको कुछ रोड पे दिख रहा है, बहुत ऊंची रोड पे थी और बहुत बड़े बड़े वो थे, मतलब एक में ना 10-10 लोग बैठ सकते थे ईज़िली, बहुत बड़ा था कि जो ट्रॉली थी। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? तो हम लोग पहुँच गए हैं सन सिटी। ये है सनवर्ल्ड, और ये बहुत खूबसूरत जगह है, एकदम हिल टॉप पे है और बहुत प्यारी सी जगह है। और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है इवेंचुअली ना। ये ऐसा यहाँ पे है कि अगर बारिश नहीं भी हो रही है ना, तो जो ओस है ना वो ऐसे आती है कि आपको कपड़े भिगो देगी, लगता है बारिश है। तो नीचे ही बोल दिया जाता है कि आप रेन कवर ऊपर भी मिलता है बट आप नीचे ले लीजिएगा। तो हमने नीचे ही परचेज़ कर लिया हमारा रेन कवर वगैरह। देख रहे हैं ट्रॉली कितनी बड़ी बड़ी है। तो बस हम अपने टर्न का इंतज़ार कर रहे थे। तो सनवर्ल्ड में बाना, और ये है कहाँ? ये है बाना हिल्स पे। तो बस ये था रोपवे से बाना हिल्स का नज़ारा।
क्योंकि सनवर्ड जो है वो बाना हिल्स के ऊपर बना हुआ है एकदम टॉप पे। और ये रहा वहाँ से वहाँ का नज़ारा रोपवे से, बहुत खूबसूरत है। ये कुछ रिवर है और आपको लग रहा होगा कि बारिश हो रही है, तो यस हल्की बारिश हो रही है, बट ऊपर बारिश नहीं हो रही थी। ऊपर ना इतनी ठंडी हवाएं थी कि जो ओस थे ना उससे हम भीग जा रहे थे, वो इतना ज़्यादा था। और विंड वेलोसिटी तो बाप रे, स्पीड बहुत ज़्यादा थी। फिर ये था बाना हिल्स, ये है बाना हिल्स। और सारी रोपवे आ रही है जा रही है। टोटल 5 रूट थे इनके, मतलब ये एक है ना, आना जाना एक है, ऐसे करके इन्होंने 5 रूट बना रखे थे, नीचे से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए। और अब हम लोग पहुंच गए। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा नीचे पानी पानी लग रहा है। और ये बारिश नहीं है, ये ठंड की वजह से जो बर्फ़ का वो होता है ना वहाँ पर, तो ये बहुत ठंडा था। हनोई में ठंडक ना के बराबर थी, यहाँ पे काफ़ी ठंडक थी। सिर्फ बाना हिल्स पे, ऑब्वियस बात है हिल्स का पार्ट है। तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर कुछ स्टैचू बने हैं। ये स्टैचू क्या थे पता है? आपकी 5 सेंसेस थे, ये 5 सेंसेस थे। और ये है गोल्डन ब्रिज, जो कि बाना हिल्स और सनबर्ड का सबसे फेमस जगह है, वो है गोल्डन ब्रिज। और ये मौसम, तो हमें लगा बारिश नहीं हो रही है तो फिर हम ऐसे ही चलते हैं, बट जब हम ना ये ब्रिज क्रॉस करके आए ना तो हम भीग गए थे। फिर हमने कहा नहीं नहीं, हमें अभी पूरा दिन स्टे करना है। तो हम फिर क्या किए होंगे बताइए, अब बताइए क्या किए होंगे, बताइए बताइए। ठीक है, ये है गोल्डन ब्रिज। अब आप बोलेंगे ये गोल्डन ब्रिज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना इसका एंड यहाँ पे मैक्सिमम टाइम दिखता ही नहीं है, और एक हाथ के स्ट्रक्चर पे बना है। और हवाएं तो ऐसी आती हैं कि उड़ जाएं, बहुत ठंडी लगती है। ये देख रहे हैंड के स्टैचू पे पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। तो ये भैया शिमला मनाली फेल था और बहुत ठंडक थी और एकदम पानी पानी हुआ था चारों तरफ, जो कि बारिश नहीं थी फिर भी, और बहुत ठंडी लग रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम फिर भी गए हैं तो फ़ोटो वीडियोस तो कराना बनता है, क्योंकि सब क्लिक कराते हैं। देख रहे होंगे सब लोग, मैक्सिमम लोग रेन कोट पहने हुए हैं, क्योंकि वो मैंडेटरी था और शूज़ कवर भी मिल रहा था। हमने भी परचेज़ किया था, पर हमने क्यों नहीं पहना वो हमें भी नहीं पता। हम लोग को लगा बारिश नहीं होगी तो फिर क्या ही पहने। बट आफ्टर लॉट्स ऑफ फोटोज़ एंड वीडियोज़ हम पूरा का पूरा लास्ट तक गोल्डन ब्रिज कवर करके वापस आ गए। कहाँ? स्नोवर्ल्ड में ही है। स्नोवर्ल्ड बहुत बड़ा है, देखिए। और वहाँ क्या क्या है, कुछ बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। और ये तो सबसे फेमस पार्ट है ही गोल्डन ब्रिज, बट स्नोवर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। इसीलिए ना ये पूरा दिन इस एक वीडियो में कवर करना ना, जो दनांग का फर्स्ट डे था वो एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। मतलब वो 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, 1.5-2 घंटे का, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उसको पार्ट पार्ट में बनाया है, एक साथ नहीं बनाई हूँ मैंने ये वीडियो। फिर देख रहे हैं मेरे बाल एकदम गीले हो गए हैं। मेरी जैकेट ने बहुत सपोर्ट किया, बट जो फर्स थे वो गीले हो गए हैं, फर पूरा। और बाल तो ऐसे हो गए थे एकदम गीले गीले से। मेरी पर्स आपको दिख रही होगी, गीली हो गई है। और बट फिर भी शूज़ गीले हो गए थे, मतलब सब कुछ गीला हो गया था। बट फिर भी हम लोग बोले नहीं, हम पूरा देखेंगे लास्ट तक। फिर हमने पूरा गोल्डन ब्रिज देखा। और उसके बाद
तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये गोल्डन ब्रिज कैसा लगा है, या फिर आपको सनवर्ल्ड में इसके अलावा और क्या अच्छा लगा और आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और सबसे बड़ी बात आप ये भी बताइएगा मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो अब ये गोल्डन ब्रिज के बाद ना यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स थे जो कि बहुत सुंदर सुंदर बने थे, जैसे कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा, एक डॉल वाला है ना फ़ोटोज़, वो भी इधर ही क्लिक था। तो कुछ बौद्ध धर्म के स्टैचूज़ वगैरह थे, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी, बारबेक्यू था, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर हमें पूरा टहलना था, तो हम पूरा टहले। फिर बहुत सारे मतलब जो प्लांट्स वगैरह भी थे ना, बहुत अच्छे से लगा रही है। हमारे टूर गाइड थे, इन्होंने हमें ना वो 6 सेंसेस के बाद फ़ोटो क्लिक कराई है, यहाँ क्लिक कराई है, यही हमारी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। हम अकेले अकेले करा रहे थे, नो 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 यू आर बोथ आर कपल, तो आप यहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, फ़ोटो क्लिक कर दो। मतलब दे आर वेरी स्वीट, पूरे वियतनामीज आर वेरी 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 स्वीट, बहुत अच्छे थे। फिर स्वीट, ऑनेस्ट एंड पूरे मन से काम कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छा लगा। अभी हम ये आधा तो भीग गए थे, फिर उनका नहीं अब पहन लेते हैं, और भीग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बस फिर हम भी पहन के सबकी तरह हम भी कार्टून बन गए। ये स्नोवर्ल्ड है, तो हम लोग इसलिए परचेज़ कर लेते हैं कि वहाँ से एक निशानी के तौर पे ले आएंगे। फिर यहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी। हमें बोला गया था कि आपका जब पूरा कवर हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पे वेट करिएगा, ये पूरी टीम आ जाए। फिर वहाँ से देखिए एक फ्लैग के साथ, फिर वहाँ से हम गए आगे, और ये देख रहे हैं दूसरे गार्डन जा रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स बने थे, वो देखा। बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ थे, वो देखा। बहुत मज़ा आ रहा था, लग रहा था कहीं पे एकदम बर्फीली वाले। मैं कभी कश्मीर तो नहीं गई हूँ, पर आई डोंट नो कश्मीर कैसा है, बट यहाँ पे बहुत ठंडक बहुत अच्छी थी। कितना मतलब 1 मीटर भी नहीं दिख रहा था यार, मतलब बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी बहुत स्लो थी, और धीरे धीरे हो रहा था। और यहाँ बारिश कभी भी हो जाती है बाना हिल्स पे ना। तो फ़िलहाल अच्छी बात ये थी कि बारिश अभी तक तो नहीं हुई थी। वैसे अब बारिश होती है कि नहीं ये तो अब बाद में ही पता चलेगा। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आंटी देखो दौड़ रही है, हमें डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए पर ये गिरी नहीं ना। वो स्टैचू के पास बड़ा सा बहुत क्या है स्टैचू था, वहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। हमने भैया उस ड्रेस में फ़ोटो क्लिक करा ली रेनकोट के साथ। फिर हम लोग और आगे गए। ये कुछ बहुत बड़ी सी ना गौतम बुद्ध की स्टैचू था, बहुत बड़ा सा, पता नहीं कितने फीट का होगा, कुछ तो था, हमें याद नहीं आ रहा। फिर वो देख के लोग वहाँ पे फ़ोटो, वो दिख ही नहीं रहा था क्लियरली, कैमरे में तो तब भी दिख रहा है, ऐसे तो एकदम नहीं दिख रहा था। फिर अब हम गए आगे, और यहाँ बैठने का था, आप चाहो तो बैठ सकते हो, बट मैं गई देख के मैं आ गई, आसपास कुछ और नहीं था, फिर मैं ऊपर आ गई। सुंदर लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत था। फिर यहाँ से हम नीचे गए, इतना चलना पड़ा था ना फ्रेंड्स, वो हिल्स पे इतना बड़ी जगह भी ये बनाए थे कि भैया मैं थक के ही जा रही थी, इतना चलना पड़ा, इतना चलना, क्योंकि हम सेम डे ही ना ट्रैवल करके आए थे, और हमें 2-3 घंटे का रेस्ट मिला था बस, तो हम थक जा रहे थे। ये है वो फ्लावर से बना हुआ था एक डॉल, तो हमने वहाँ पे ना फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। और एक जगह था, और वहाँ पे ना वो 3 बच्चे बने थे, एक ने कान बंद किया था, एक ने आँख बंद किया था, और एक ने मुँह बंद किया था।
वहाँ पे शायद हमने फ़ोटोज़ नहीं क्लिक किए, छोटे छोटे बच्चे वहाँ फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, तो हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत था यार, मतलब अलग ही था, मैंने तो नहीं देखे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बेंचेस रखे थे, सबसे बड़ी बात है ना, बहुत नीट एंड क्लीन था, कोई कुछ भी खा के कहीं भी नहीं फेंक रहा था। तो वहाँ हमने फ़ोटो क्लिक कराई। उसके बाद यहाँ था ये यहाँ फ़ोटो क्लिक कराई, राजा रानी पे हम लोग खड़े हो गए। फिर उसके बाद ये वाइट स्टैचूज़ थे, फिर हमें ये मीनार्स दिखे, पिलर्स दिखे, तो हमने इस पिलर्स पे भी बहुत सारी फ़ोटो क्लिक कराई। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनवाई थी यहाँ पे, वो पता नहीं मैंने पोस्ट भी नहीं की, और कहीं तो है। फिर उसके बाद हम पहुँच गए अपने अगली तरफ जाने लगे। और बिलीव मी ना, यहाँ पे ना पूरे वियतनाम में ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ना इंडियन सॉन्ग चल रहे थे। तो फिर हम अपने पहुँच गए फूड कोर्ट में। ये इंडियन था, जिसको जो चाहिए था वो उसके लिए अलग अलग फूड कोर्ट में अलग अलग कोर्ट ही था, मतलब यहाँ पे सिर्फ इंडियन कुजीन्स ही थे, और थोड़े बहुत वियतनामीज़ एक साइड में रखे थे, और नॉन वेज और वेज के लिए बहुत दूरी थी। जैसे मैं भी वेज में, क्योंकि मैंने वेज खाया था, और वेज में ये बहुत सारी वैरायटीज़ थी, और मैं कई दिनों से, मतलब पिछले एक हफ्ते से मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, सिर्फ फ्रूट्स पे जी रही थी। तो मैंने यहाँ ना बहुत टेस्टी खाना खाया, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी ज़िंदगी में ना इतना टेबल नहीं भरा था। मैंने पूरा टेबल भर लिया, मतलब मैंने क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ली, बट मैंने ईच एंड एवरीथिंग, इवन मैंने दाल तक लिया था भाई। इतना कुछ खाने को था ना, और मैंने सब कुछ लिया क्योंकि मुझे एक हफ्ते बाद मिल रहा था, जैसा लग रहा था मुझे ज़िंदगी में पहली बार मिल रहा हो। फिर ये नॉन वेज की तरफ है, तो आ लोग गए नॉन वेज की तरफ, उन्होंने उधर का वीडियो बनाया। और मैं, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, तो गए उधर। तो मैं नॉन वेज खाती हूँ, बट मैं ऐसे बाहर का नहीं खा सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर आप मेरा टेबल आप देख सकते हैं, ये टेबल है। हम लोग कहाँ के भूखे थे, और ऐसा नहीं तो हमारा टेबल था, सबका टेबल ऐसा था, क्योंकि सब घूम घूम के थक गए थे ना। वियतनामीज़ खाना अच्छा नहीं लग रहा था, इंडियन ज़्यादा कहीं मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पे जब सबको मिला ना, है। इवन आपको पता है, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, मैंने यहाँ जाके ये चीज़ एक्सपीरियंस किया कि जो फॉरेनर्स होते हैं ना, मीन्स फॉरेनर्स मतलब यहाँ के लिए तो हम भी फॉरेनर्स ही थे, मीन्स जो यूएसए, जर्मनी, अमेरिका, यहाँ के लोग होते हैं ना, वो कहीं बाहर जाते हैं ना, दे लव इंडियन फूड। मैं इंडियन रेस्टोरेंट में जाती थी ना, तो बहुत सारे वहाँ पे ना फॉरेनर्स, मतलब हमारे लिए जो गोरे लोग थे वो आए रहते थे, क्योंकि उनको इंडियन खाना खाना होता था, उनको टेस्ट मिलता है उसमें, दे लव द इंडियन फूड। और उसके बाद यहाँ पे भी ना मैक्सिमम फूड कोर्ट में ना 50% से ज़्यादा ना कनाडा, आपके अमेरिका, जर्मनी, रूस, यहाँ के लोग थे। तो बहुत अच्छा लगा देख के कि इंडियन फूड सबको अच्छा लगता है, और कोई कहीं भी रहे, देसी हो या फिर विदेशी, इंडियन खाना सबको अपनी तरफ खींच ही लेता है। फिर खाने के बाद हम ये गए, इधर पूरा गेम जोन था, बहुत सारे गेम्स थे, तो बहुत बड़ा था, ये 3 फ्लोर का था, और एक फ्लोर भी पूरा एक मॉल के बराबर था। पूरा टहल टहल के पूरा वीडियो बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल था, बट जितना हो सका उतना बनाया। और देख रहे हैं, मतलब डेकोरेशन तो उन्होंने ऐसे कर रखी थी ना, सच्ची में सनवर्ड ही लग रहा था। ये ग्राउंड फ्लोर से लेके 3rd फ्लोर तक तीनों में था, देखिए 3 फ्लोर का है। उसके बाद ये पूरा हमने घूमा, उसके आसपास का पूरा घूमा, पूरा थीम पार्क था अंदर पूरा। इस जो ये पूरी बिल्डिंग थी ना, ये पूरा थीम पार्क की बिल्डिंग थी, तो ये बहुत मज़ा आया हमें। उसके बाद हम ये राइड थी, वो आपको करना था
कि पुराने टाइम में कैसे था। ये सेम चीज़ इंडिया में भी एक जगह है, तो आप कभी जाइएगा तो ज़रूर जाइएगा। एक जगह है जानकीपुरम। जब आप चेन्नई से थोड़ा आगे जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक पर्ल करके है, वाइट पर्ल या पर्ल म्यूज़ियम करके है वहाँ पे भी। तो वहाँ जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। फिर हमने पकड़ी अपनी रूफ पे और हम आ गए नीचे। क्यों आ गए? क्योंकि हमें रात में कहीं और जाना था और यहाँ से इवनिंग में ही मतलब हम यहाँ से होटल गए थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद हमें जाना था दूसरी जगह। तो उसके बीच में उसके बाद जाना था रात में तीसरी जगह। तो हमें बहुत सारी जगह कवर करनी थी। तो फिर हम यहाँ से हमें लंच वंच करके उसके बाद घूम टहल के हम पहुँच गए नीचे। उसके बाद गए हम, बस लग रहा था यार व्यू सीरियसली बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो बारिश हल्की हल्की हो रही थी नीचे के साइड, ऊपर तो उतना नहीं हो रहा था, नीचे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था जब हम निकलने लगे थे। तो फिर दिखा नीचे शहर। फिर हम यहाँ से पहुँचे नीचे और नीचे का व्यू बहुत सुंदर था और बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो देखिए, आप बताइए आपको कैसा लगा। टाइम बारिश हो रही थी ना, मुझे डर लग रहा था क्योंकि हम लोग के यहाँ रोड भी रोक दी जाती है जब बहुत तेज बारिश वगैरह होती है। बट यहाँ से कुछ नहीं था, सब चल रहा था। फिर ये उसका नीचे का पार्ट था, स्टेशन था जहाँ से सब कुछ फिक्स होता है, टिकट्स वगैरह हैं थे। और बहुत खूबसूरत था ये भी और बहुत नीट एंड क्लीन था, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद जो कॉरिडोर था ना वो बहुत खूबसूरत था। आप देखिएगा और आप बताइएगा आपको कैसा लगा। हमें पर्सनली वो बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब फोटोजेनिक था। और सबसे बड़ी बात आपको बहुत खूबसूरत सुंदर लग रहा था, सुकून मिल रहा था। फिर लालटेन यहाँ पे आपको हर जगह मिलेगा क्योंकि अगली जगह ऐसे ही कुछ है। तो क्या है, देखने के लिए आपको सारे पार्ट्स देखने पड़ेंगे इसके। और देखिए सुंदर है ना। फिर फ़ोटो वीडियोज़ बाद हम बहुत सारी मछलियाँ थी, हम उसको आप कुछ भी खिला सकते थे। वहाँ बगल में छोटी छोटी शॉप्स थी, वहाँ मिल रहा था। उसके बाद फिर हम अपनी कैब का वेट कर रहे थे क्योंकि हम उस वैन से नहीं जाएंगे, ट्रैवलर से, क्योंकि उसमें कमी लोगों ने वहाँ का पैकेज लिया था जहाँ हम जा रहे हैं। तो लोग यहीं पे शाम तक रहेंगे। पर मतलब छोटे बच्चे थे, वो अपना फ़न जोन में अपना मज़ा करते। तो बस हम लोग निकल गए थे, एक दो फैमिली और थी और जो निकल गई थी यहाँ से, क्योंकि उन्होंने भी उनका टूर प्लान वो था। उसके बाद देखिए ये हमें कुछ डाला था खाने वाला। तो बस ये मछली आ गई। फिर ये बाहर का, ये एक्चुअली बाहर जाने का रास्ता है, उसके बीच में ये सारी चीज़ें आई थी। तो हम गए, तो हमने सोचा कुछ शूट करते हैं। बहुत सीरियसली बहुत प्यारा था। बहुत सारे ना शॉप्स थे जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें मिल रही थी, वहाँ से रिलेटेड चीज़ें मिल रही थी। और ये रहा इनका मेन गेट, सन वर्ल्ड। इसके बाहर कैब वगैरह की पार्किंग थी सारी गाड़ियों की। बस फिर हम अपने कैब में बैठे और हम निकल गए अपने होटल की ओर, क्योंकि आफ्टर 2 आवर्स नहीं, आफ्टर हाफ आवर्स या 1.5 आवर्स, शायद 1 आवर्स वो लोग हमको यहाँ से पिक करने आते हैं। तो बस ये था वो होटल का हमारे ऊपर का व्यू। और यहाँ से आपको ना समुद्र भी दिखेगा, पास ही में था, वॉकिंग डिस्टेंस दिख रहा है समुद्र। 2 बिल्डिंग्स बीच में ये समुद्र है, वहाँ से दिख रहा था। और
चारों तरफ पार्टीज़ होती हैं, बट यहाँ पे ना बारिश हो रही थी। उसके बाद हम चारों तरफ घूम घूम के, क्योंकि ये बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, हम चारों तरफ घूम घूम के पूरा शहर का व्यू ले रहे थे और सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। और पूल तो इतना बढ़िया था, पर इतनी ठंड लग रही थी कि हम पूल में गए ही नहीं। और उस दिख रहा है समुद्र एकदम पास में ही है। इधर में सारे 5 स्टार 4 स्टार ही थे। और फिर हम लोग गए और सब नेक्स्ट पार्ट में आपको से मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।